आज के चर्चा के मेहमान हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ हैं और अजात शत्रु श्रीवास्तव विदेश मामलों की जानकार मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का स्वदेश न्यूज में। रक्षा विशेषज्ञ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। डॉक्टर शाह, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो गृह मंत्रालय की एडवाइजरी है जो हम सिविलियंस के लिए जारी की गई, स्टेट को जारी की गई है गृह मंत्रालय की ओर से, होम मिनिस्ट्री की ओर से, तो ऐसी स्थिति में ये सिविलियन मॉक ड्रिल का मतलब क्या निकाला जाना चाहिए डॉक्टर शाह? जी देखिए, हमको तैयारी पूरी रखनी चाहिए वर्स्ट इवेंचुअलिटी के लिए। और तैयारी का मतलब ये नहीं है कि केवल हमारी सेना जो सड़क पे है वो ही तैयारी करेगी जी। देखिए, जब तनाव बढ़े हुए हैं, दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़े हुए हैं, तो हर तरीके से हमारी तैयारी, और कहते हैं हमारी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि ट्रेनिंग के टाइम में बचा हुआ पसीना युद्ध में खून बचाता है। तो तैयारी पूरी होनी चाहिए हर तरीके से, और मेरे ख्याल से जब तैयारी होगी तभी हम आगे कुछ बढ़ पाएंगे। तो डॉक्टर शाह, ये जो मॉक ड्रिल है इसका मैं मतलब समझना चाह रहा हूं और हमारे दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि केंद्र की एडवाइजरी राज्यों को कि मॉक ड्रिल कराई जाए सिविलियंस की, इसका मतलब क्या है और इस ये मॉक ड्रिल क्यों जरूरी है? ये कब होती है ऐसे हालातों में? देखिए, मॉक ड्रिल तो एक स्कूल में भी होती है, कंपनी में भी होती है कि फायर, अगर आग लग गई कंपनी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, तो मॉक ड्रिल होती है। तो हम कैसे अगली कार्रवाई करेंगे, इमरजेंसी में हम क्या कदम उठाएंगे। तो सिविलियंस के साथ सर सिविलियंस के साथ मतलब हम आम पब्लिक को क्या सिखाना चाहेंगे इस मॉक ड्रिल के थ्रू? कि अगर कुछ हो गया इवेंचुअली, और मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, अच्छी बात है बिल्कुल मॉक ड्रिल होना। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि फर्ज करिए, आपको मैं बता रहा हूँ, एक नेचुरल कैलेमिटी हो गई, भूकंप आ गया या रात को बाढ़ आ गई है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है। तो क्या होगा सर मॉक ड्रिल में? हमें सिखाया क्या जाएगा? अब आप सैन्य अधिकारी हैं, मॉक ड्रिल में क्या सिखाया जाएगा? नहीं, मॉक ड्रिल में हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए कि अगर बाय चांस फर्ज करिए, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल हवाई हमला हो गया, अगर कहीं पे भी किसी का भी, हम करे जा रहे हैं जहां भी, देखिए एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हमने कुछ किया, वहां से कुछ रिएक्शन हुआ, तो कहीं पे कहीं हमारे सिविल जनता को, आवाम को कहीं से नुकसान ना पहुंचे। बेसिकली अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हर तरीके से जस्ट प्रिकॉशनरी मेजर, और ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है। आप देख लीजिए यूक्रेन रूस के जंग में बिल्कुल वहां पर सिविलियंस को नुकसान पहुंचा बहुत सारा। तो ऐसा कभी भी ना हो, ऐसा कभी भी ना हो, क्योंकि युद्ध बहुत भयानक, खतरनाक और बहुत ही खतरनाक चीज होती है। ये पिक्चरों में ऐसा लगेगा, बाकी जिसने युद्ध नहीं देखा है या खून खराबा नहीं देखा है या गोलियां उड़ते हुए नहीं देखी हैं, वो चिल्लाएगा जंग 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 करो, अभी करो, ये करो, अटैक कर दो। देखिए, कहने के लिए बड़ा आसान है, लेकिन बहुत ही चीजें रणनीति में नहीं सर, मुझे लगता है कि अभी हमास के हमले देखे हैं, अभी गाजा का जो युद्ध हुआ सबने टीवी पर देखा, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं वो विजुअल्स चलाएं, वो युद्ध की विभीषिका क्या होती है, कितना खतरनाक होता है, क्या उसका अंजाम होता है, वो तो मुझे लगता है अभी मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, टीवी चैनल्स ने सबको दिखाया है। लेकिन मेरी पीड़ा ये है, तकलीफ ये, और हम अपने देशवासी हम सब ये फील करते हैं अब कि अब बहुत हो चुका सर, अब बहुत हो चुका। अब बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत हो चुका है। और देखिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना होगा, वो बाज नहीं आ रहा। वो हम बहुत शांतिपूर्वक देश हैं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। हमने पहले भी कहा था, देश की प्रधानमंत्री ने पहले भी कह चुके हैं ये बात। लेकिन हम बहुत ज्यादा देर तक हम मूर्ख बने नहीं रह सकते हैं सर। अभी हमारे पास एक ऐसी सरकार है, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो डिप्लोमेट्स की नहीं है, देशवासियों की सरकार है, देश भक्तों की सरकार है, इमोशंस को समझती है वो डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। दुश्मन का हमला कभी भी हो, इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। आप पूरी कंडीशंस पर इस वक्त हम तमाम जर्नलिस्ट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, आप तब सभी रक्षा विशेषज्ञ, जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, आप सबकी नजर बनी हुई है। अभी आज की कंडीशन, क्या कोई
समझौता, किसी तरह की चीज रुक सकती है? क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कोई इंटरनेशनल इंटरफेयर इसमें हो रहा है हमारे बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ज्यादातर जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसमें घी डालने का काम किया जाता है, आग में घी डालने का, अभी भी वही हो रहा है। न्यूक्लियर वेपन के यूज की बात की जा रही है। मैं डॉक्टर अली शाह, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी रिसेंट सिनेरियो क्या है? देखिए, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान जा पहुंचे हैं और एजेंडा क्लियर नहीं है कि भाई क्या किसी वजह से गए हैं या क्या वजह है। और थर्सडे को उम्मीद कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान भी आएंगे और उन्होंने बोला है दोनों राष्ट्रों को कि टू मेंटेन रिस्ट्रेंट। और देखिए, जंग कोई नहीं चाहेगा, चाहता है, लेकिन बार बार मजबूर कर रहा है जंग में। हमारे प्रधानमंत्री भी साहब भी पहले कह चुके थे रूस को जब समझाने की जंग में फायदा किसी का नहीं होता है, सबका नुकसान ही होता है। तो जंग के फायदे में कोई नहीं है, जंग के पक्ष में कोई नहीं है, लेकिन मजबूर कर रहे हैं पाकिस्तान हमको, बिल्कुल उकसा रहे हैं हमको बार बार, हमारे को ध्यान नहीं दी उन्होंने। और वो भी कैसे, जिस तरीके से देखिए जनरल आसिफ मुनीर उनके चीफ आर्मी स्टाफ की तुलना भी हुई है जी, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ और कई लोग कर चुके हैं पहले। तो ये बात करते हैं टू नेशन थियरी की, हिंदू मुसलमान करते हैं पाकिस्तान के अंदर। 4 दिन के बाद पहलगाम में हमला हो जाता है, ना पूछिए, मजहब पूछिए, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो, इस तरीके। तो मकसद बहुत क्लियर था, हमारे देश में, हमारे मुल्क में फूट पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। कश्मीर में पहली मर्तबा देखा होगा किसी ने भी कि कैंडल लाइट मार्च हुई है, बहुत निंदा हुई है। तो उल्टा उन्होंने क्या करा, हमें यूनाइट कर गए, हम हिंदुस्तानी जी। तो ये हमें ठीक है, जब अगर परमाणु हमले किया, उनमें दम नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है परमाणु हमला बोलेंगे। बिल्कुल गीता भाप की है, बिल्कुल जी, ठीक है।